नमस्कार। हम सब दिन भर बात करते हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि ये आवाज आखिर आती कहाँ से है? मतलब बनती कैसे है? ये एक ऐसी चीज है जो हम रोज करते हैं, पर इसके पीछे की जो कहानी है ना, वो बहुत ही कमाल की है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और इस पूरी कहानी को समझने की चाबी पता है क्या है? वो है ये सोच कि हमारा गला, जिसे हम कंठ या लैरिंक्स भी कहते हैं, वो सिर्फ शरीर का एक हिस्सा नहीं है। नहीं, ये तो कुदरत का बनाया हुआ एक बेहतरीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सोचिए जरा। तो फिर देर किस बात की? आइए इस कमाल के इंस्ट्रूमेंट को जरा खोल कर देखते हैं और समझते हैं कि ये काम करता कैसे है। अब देखिए, किसी भी संगीत के लिए सबसे पहले एक सुर चाहिए होता है। हमारी आवाज का वो पहला सुर, वो ध्वनि, दो बहुत जरूरी हिस्सों से पैदा होती है, हमारे फेफड़े और हमारे वोकल कॉर्ड्स। तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, पर कमाल का है। सबसे पहले मैदान में आते हैं हमारे फेफड़े। ये बिल्कुल एक इंजन की तरह हैं। जैसे ही हम कुछ बोलने का सोचते हैं, फेफड़े जोर से हवा को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, और यही हवा, यही हमारी आवाज का फ्यूल है, उसका ईंधन है। अब आता है असली जादू। ये हवा हमारे गले के अंदर मौजूद दो पतले से बैंड से टकराती है, जिन्हें हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। और हवा के उस प्रेशर से ये कॉर्ड्स इतनी तेजी से कांपने लगते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी ने गिटार के तारों को छेड़ दिया हो और उनसे संगीत निकल रहा हो। लेकिन सिर्फ कांपने से तो बात नहीं बनेगी, है ना? वो तो बस एक भिनभिनाहट होगी। तो फिर उस भिनभिनाहट को एक सही सुर और फिर साफ साफ शब्दों में कैसे बदला जाता है? चलिए ये भी देखते हैं। अच्छा, तो आवाज मोटी होगी या पतली, मतलब उसकी पिच कैसी होगी? ये सब कुछ वोकल कॉर्ड्स के तनाव यानी टेंशन पर डिपेंड करता है। जब हम इन कॉर्ड्स को कसते हैं ना, तो वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं और नतीजा ऊंची या पतली आवाज। और जब हम उन्हें ढीला छोड़ देते हैं, तो वाइब्रेशन धीमी हो जाती है और आवाज भारी या गहरी निकलती है। बिल्कुल। तभी तो जब कोई बहुत एक्साइटेड होता है या चिल्लाता है, तो उसकी आवाज पतली हो जाती है, क्योंकि मांसपेशियां उन कॉर्ड्स को खींच देती हैं। तो एक बात साफ है, इस स्टेज पर जो आवाज पैदा होती है, वो सिर्फ एक कच्ची सी गूंज है, एक तरह की बजिंग साउंड। ये अभी तक कोई बोली या भाषा नहीं है। उस कच्ची गूंज को शब्दों की शक्ल देने का काम करते हैं हमारे आर्टिकुलेटर्स, यानी हमारे होंठ, हमारी जीभ और हमारा तालु। ये तीनों मिलकर उस गूंज को काटते हैं, मोड़ते हैं, उसे आकार देते हैं, और तब जाकर म, पा, आ, ई जैसी ध्वनियां बनती हैं, जिनसे हमारे शब्द तैयार होते हैं। अब जब हम इस पूरे प्रोसेस को समझ गए हैं, तो एक ऐसी बात सामने आती है जो सच में दिमाग घुमा देती है। इससे पता चलता है कि हमारी आवाज कितनी असाधारण है। सवाल ये है कि ये जो वोकल कॉर्ड्स के कांपने की बात हम कर रहे हैं, ये होता कितनी तेजी से है? कोई अंदाजा है? जवाब है 1 सेकंड में सैकड़ों बार। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सैकड़ों बार, हर 1 सेकंड में। इसका मतलब ये है कि जब हम और आप अभी नॉर्मल बात कर रहे हैं न, तो हमारे वोकल कॉर्ड्स 1 सेकंड में, जी हाँ, सिर्फ 1 सेकंड में सैकड़ों बार खुल और बंद हो रहे हैं। ये इतनी ज्यादा तेजी से होता है कि हमें पता तक नहीं चलता। और यही वो तेज वाइब्रेशन है जो हमारी आवाज की बुनियाद बनती है। तो आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ता हूँ, अगर हमारा गला वाकई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो जरा सोचिए, हम सब अपनी बातों से, अपनी हंसी से, अपने जज्बातों से हर रोज कौन सा अनोखा संगीत बना रहे हैं।